Hello students, welcome to Advanced Coding channel. In today's video, I will explain you substitution method, class 10 NCERT Math, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अदर बुक्स में भी आ रहा है, जैसे कि किसी और बोर्ड में, ICSE बोर्ड में या अदर बोर्ड्स में आ रहा है, और किसी में 9th क्लास में, किसी में 10th क्लास में आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको एक्सप्लेन करूँगा बाय NCERT की बुक में से एक्सप्लेन करूँगा बाय एन एग्जाम्पल। तो कॉल करने के लिए मैंने क्या किया है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पिक किया है। इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1 क्या है, पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पिक कर लो। तो मैंने इस इक्वेशन को पिक कर लिया एंड राइट वन वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अभी इसका स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, जो वैल्यू आई x की, इसको दूसरी इक्वेशन बची है, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड की है, तो दूसरी इक्वेशन जो बच गई है उस इक्वेशन में इस वैल्यू को फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेनी है। तो मान लो ये इक्वेशन ली, तो इसके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है पहले, तो बाद में जो वैल्यू आई है उसको जो दूसरी इक्वेशन बची उसमें क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करने के इस इक्वेशन को इसको पुट करेंगे, इसको 1 नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यू आई इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट 3 इन 1। तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो सोल्वेशन के बाद क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये 4 उधर के क्या होंगे माइनस के। देन y की वैल्यू क्या आ रही है 5। ये जस्ट अभी स्टेप 1 फिनिश हुआ है। तो y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी क्या करना है, जो y की वैल्यू निकाल ली है इसको इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है, पुट करना है। ये स्टेप 3 है कि जो एक वेरिएबल की वैल्यू आई है, अभी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे आएगी, जिसको इक्वेशन नंबर 3 दिया था उसमें इसको पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x की वैल्यू क्या आई 9 आई, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सोल्व हुआ। इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चन करने हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं अभी इसको आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट सोल्व कराने जा रहा हूँ। क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को पिक कर लीजिए। तो मैंने मान लो इस क्वेश्चन को ही पिक कर लिया, और पिक करने के बाद क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने किया 0.4x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y, और x की वैल्यू क्या आई 2.3 माइनस 0.5y ओवर 0.4। अभी इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में जो इक्वेशन बची उसमें क्या करना है, पुट करना है। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा 0.2 इस तरह से इस क्वेश्चन में पुट किया। तो कट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, देन इसका एलसीएम लेना है। इज इक्वल टू 1.3 ओवर 2। तो इसको सोल्व करेंगे, 2.3, ये माइनस के 0.5 है, प्लस के 0.6 को आएगा 0.1y इज इक्वल टू 2.6। ये उधर के माइनस के होंगे। तो आफ्टर सोल्वेशन क्या आएगा, 0.1y इज इक्वल टू 0.3। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो आप इस y की वैल्यू 3 को इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है, पुट करना है।
तो आफ्टर सॉल्यूशन क्या आएगा 2.3 तो क्या आएगा 2.3 माइनस 1.5 ओवर 0.4 इस तरह से सोल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 2 आ रही है। तो ये हमारा क्या था पार्ट नंबर 4 था। तो करना कुछ नहीं है, 2 इक्वेशन होंगी, उनमें से एक इक्वेशन को पुट करना है, पिक करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में लिखनी है, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन जो बची उसमें फिल करना है। तो वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, जैसे मेरे को मिली y की, तो उस y की वैल्यू को फिर इक्वेशन नंबर 3 है उसमें पुट करना है, तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, जैसे मेरे को x की वैल्यू मिली 2। तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कोई पार्ट नंबर 5, उसमें क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो मेथड क्या था कि किसी भी एक इक्वेशन को आप पिक कीजिए, मैंने इस इक्वेशन को पिक किया, तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में लिखनी थी, वो भी मैंने लिख ली, √3x इज इक्वल टू √8y, इसको क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ठीक है जी, तो 3 नहीं आई अभी तक, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी √8 ओवर √3y, ये x की वैल्यू आ गई। अभी इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे फिल करेंगे। तो आफ्टर फिलिंग क्या आएगा √2 y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सारी y वाली इक्वेशन है तो आपस में क्या होंगे ऐड होंगे, तो क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद y कॉमन आ रहा है, तो इसमें आएगा √61 मैंने सारे नंबर का क्या लिया एलसीएम लिया, √2 इंटू √8 √16, √5 इंटू √3 मैंने ऐसे लिख दिया आपको, √5 की वैल्यू यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0। अभी y इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स क्या आया y इज इक्वल टू 0 आया, बिकॉज ये सारा नंबर तो 0 नहीं हो सकता, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, तो उनमें से एक तो 0 होगा ना, ये तो 0 नहीं है, तो y की वैल्यू क्या आई 0 आ गई। पुट y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, पुट y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, तो क्या आया x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इस क्वेश्चन में x एंड y क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए अब इसके लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2 x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो आप आपकी चॉइस है, आप किसी भी एक इक्वेशन को पिक कर सकते हो। तो मैंने इक्वेशन नंबर इसी को पिक किया, 2 को पिक कर लिया, तो क्या आया इसका पहले तो मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे 3 and 2 का क्या आएगा 6, 3 and 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अभी 6 के साथ ये 6 कट हो गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3/2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अभी इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो क्या आएगा 3/2 ठीक है। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 2 2 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 12, 2 2 4 है, यहाँ पे क्या है 3, और 4 and 3 का एलसीएम 12 डिवाइड बाई 4 एट 3, 3 3 9, 3 डिवाइड बाई 4 एट 12 एट 4, 4 5 20,
मैं एलसीएम इसलिए पहले ले रहा हूँ ताकि बाद में क्वेश्चन करना इजी हो जाए। तो अभी इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनते हैं। 9 13 ज़ा 117, 9 3 ज़ा 27y -20y, 12 2 ज़ा -24। तो -27 -20 क्या बने -47y, ये माइनस के उधर के माइनस हो जाएंगे और इनकी वैल्यू बनेगी -141, माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू आई 3। अभी इस y की वैल्यू 3 को इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 13 -3 इंटू 3, y की वैल्यू फिल की तो क्या आया 13 -9/2 4/2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो ये था x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये था हमारा क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको इस मेथड में इन क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप